पर है जहां पर आज से जश्न मनाते हुए घर लौटेंगे किसान। किसानों का यह आंदोलन खत्म हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिन से यह आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद घर जाएंगे किसान और टोल प्लाजाओं को भी खाली कर दिया जाएगा और इनकी समय सीमा 15 दिसंबर तक तय की गई है और आज विजय रैलियां निकाल करके घर रवाना हो जाएंगे किसान। तो एक बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं आपको बता दें, किसानों का यह आंदोलन अब खत्म हो चुका है। एक लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था और पिछले एक साल से किसान अपनी मांगों को लेकर के धरने पर, बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, लेकिन अब ये आंदोलन किसानों का खत्म हो गया है। सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद किसानों ने आज एक बड़ा फैसला लिया, किसानों ने इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है और टोल प्लाजाओं को भी अब खाली कर दिया जाएगा और इनकी समय सीमा 15 दिसंबर तक तय की गई है और बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक सभी किसान अपने घर को लौट जाएंगे और विजय रैली निकाल करके घर को रवाना होंगे किसान और कृषि कानून की वापसी के बाद आंदोलन अब खत्म हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर किसानों द्वारा ये तंबू यहाँ पर लगाए गए थे और यहाँ पर ही किसानों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन अब सभी अपना सामान समेट करके वापस घर जाने की तैयारी करने में जुटे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर बॉर्डर्स पर जश्न का माहौल बना हुआ है। तानाशाही सरकार ने घुटने टेक दिया। हमारी आज दिवाली बनेगी, आखिरी दिन है हमारा, खूब जश्न होगा। हमारी जीत हुई है, आज हमने कर दिखाया। आज के दिन 1 साल और 15 दिन के संघर्ष के बाद किसान अपने घर जा रहे हैं। जो लोग विश्व में कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु है, तो किसानों ने दोबारा से भारत को विश्व गुरु बना दिया। पूरे संसार के अंदर आज इस किसान आंदोलन की चर्चा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस, एक लंबे समय से पिछले 1 साल से किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी था। हालांकि सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन कुछ ऐसी मांगे थी जिसको लेकर के लगातार किसान अभी भी आंदोलन कर रहे थे। आज कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बॉर्डर्स पर, कितनी खुशी यहां पर किसानों के चेहरों पर आज दिखती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, ऐसे 380 दिन का लगभग ये आंदोलन जो है वो चला है और 9 तारीख को ही आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी किसानों की तरफ से और कहा गया था कि 11 तारीख से किसान वापस जाना शुरू कर देंगे। उसके बाद से ही लगातार, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, क्योंकि जत्थेबंदी जो हैं अलग अलग आए हुए थे यहाँ पे आंदोलन में शामिल हुए, तो उन जत्थेबंदियों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था और कुछ किसान जो इंडिविजुअल रूप से आंदोलन में शामिल होने आए थे वो सिंगू, टिकरी और शाहजहाँपुर, जो गाजीपुर, जो राजस्थान के पास बॉर्डर पे किसान बैठे थे, उन्होंने धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया था। लेकिन आधिकारिक रूप से कहा गया था कि 11 तारीख को एक विजय दिवस मनाया जाएगा। सभी बॉर्डरों पर सभी किसान इकट्ठा होंगे और वहाँ से फिर विजय मार्च के रूप में वापस अपने घरों की तरफ जाएंगे किसान। तो आज सुबह 8:30 बजे से ही ये कहा गया था कि एमपी जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पे सिंगू बॉर्डर के किसान जो हैं वो इकट्ठा होंगे वहाँ पे और लगातार इकट्ठा होना जो है किसानों का वहाँ पे शुरू हो चुका है। टीकरी बॉर्डर पे कहा गया था कि बहादुरपुरगढ़ के पास जो किसान चौक है वहाँ पर किसान इकट्ठा हों 9:30 बजे के आसपास और किसानों का वहाँ भीड़ जो है वो जमा होनी शुरू हो गई। लगातार किसान जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, जश्न का माहौल है किसानों में। जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लिया और 380 दिनों की लंबी लड़ाई जिस तरह से किसानों ने लड़ी थी, उसके बाद फिर जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था गुरु पर्व के मौके पर कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिया जा रहा है। कुछ किसानों को समझाने में सरकार असफल रही, लेकिन किसानों के हित को देखते हुए सरकार ये कानून जो है वो वापस ली और माफ़ी मांगी थी। उसके बाद भी किसान ये कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी जो है वो मिलनी चाहिए, तब ये किसान आंदोलन खत्म होगा। जितने किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होने चाहिए, जो किसान मरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। इन तमाम शर्तों को लेकर भी अच्छा खासा दिन किसान जो हैं वो बैठे रहे। उसके बाद फिर जब कहा जाए 9 तारीख को आखिरी प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मिला, जिसमें ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने जो है सभी जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने के ऊपर सहमति जताई है और ये भी कहा है कि मुआवजा भी मरने वालों किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि जो यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली और चंडीगढ़ में जो मामले दर्ज हैं उनको भी वापस ले जाए। किसानों को सरकार की तरफ से पहला प्रपोजल जो है वो जब 6 वैसे आप नजर आए कि आपसे अपडेट करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब बढ़ेंगे हमारी